वो ये है कि जब हम ध्यान करने बैठे हैं तो हमारे ध्यान से हटके जब चित्त बाहर जाता है तो हम उसे अगर हम करने के लिए बैठे हैं तो ये बात जरूर आती है कि ये बाहर क्यों गया, तो उसे हमें फिर वापस लाना। हमने लाने की कोशिश की, फिर रुका, फिर भागा, फिर रुका, फिर भागा, तो इस खींचतान का नाम है वैराग। वैराग कोई बाहर से कपड़ों का नाम नहीं, हालांकि है बाहर, लेकिन हमें आपको समझना है कि वैराग ये है। तो कहते हैं जब वितराग अगर ये घट जाए, ये उठा पटक, ये अगर हमारी कम होने लगे, घटने लगे, तो वैराग का प्राणी, वैराग की साधना, वैराग को समझने वाला प्राणी वो धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा? गत राग, बीत राग की तरफ जाएगा। तो जानना क्या था? आत्मा को जानने में शुरुआत से लेकर अंत तक, शुरुआत में जाना गया दो में, पहले तो थे मैं और तू, अब तू ही तू। जब राग गत होता है तो एक बचता है, पहले तो थे मैं और तू, अब तू ही तू, मैं कुछ नहीं। वो इसका शुरुआत था, वो इसका आगाज था और ये इसका अंजाम। कहां से चले थे? जान कर चले थे, ज्ञान से चले थे। आत्म तत्व के स्वरूप को इस शरीर में उसकी जो हरकत है बल प्रदान करके शुरू हुए थे। शक्ति प्राण का हमको प्रयोग मिला, शक्ति के प्राण के प्रयोग से हमने राग को खत्म किया। तो ये हमारा लक्ष्य है, और जिसके राग गत हो जाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचने में उसका समय घटता जाता। लेकिन है होशियारी, अब इसमें जो भी हमें देना पड़ जाए, इसमें जो भी हमें कुर्बानी करनी पड़ जाए, वो करना पड़ जाएगी। क्यों कि हर अवस्था एक कुर्बानी मांगती। एक स्वामी अर्जुन जी की बहन आती थी, बहुत छोटी थी और ऐसे भी ढुकरी रहती थी, मतलब 3 फुट 4 फुट। स्वामी स्वामी अभेदानंद जी की बहन थी, वो श्री भगवान स्वामी शिवानंद जी की शिष्या थी। उनका एक भजन था, वो गाती थी, जब भी उन्हें कहा जाए माता जी गाइए कुछ, तो वे एक चीज गाती थी और उसमें कितना बल, क्या चैलेंज करती थी कि यदि आशिक होवे जो मन, आशिक होवे जो मन, तो क्या मासूम दूर है? लेकिन मन आशिक नहीं बनता, मन और चीजों का आशिक बनता है। क्योंकि इस भजन की शुरुआत में चूंकि ये उस परम की प्राप्ति की दिशा है और आप सब हम उसी के अंश हैं, तो परम में वो दिव्यता की विशेषता छिपी है ना, इसलिए वो भागता है उस तरफ। क्या के लिए भागता है? यश मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सबसे ऊंचा पद मिल जाए, क्योंकि ऊंचा है ना, तो स्वभाव का उसका ऊंचाई तरफ जाता है वो। आपको याद है शैव धर्म की बातें आती, जब श्री राम जी के पास हनुमान जी बैठे थे तो राम जी ने सवाल किया उस सभा में हनुमान जी से कि हनुमान
तुम कौन हो? तो यहाँ पे हनुमान जी सजग होते हैं कि बखूबी मेरा मालिक मुझे जानता है, लेकिन इस सभा के बीच में यदि मुझसे ये सवाल हुआ है तो इसका कुछ मतलब है। तो किस सवाल का हमें कहां पर जवाब देना है, किस सवाल को हमें जवाब नहीं देना, ये इस दृष्टांत से समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम हनुमान कौन हो? तो हनुमान सजग होकर कहते हैं कि महाराज, आपके सवाल का जवाब यदि मैं तेरे बुद्धि से दूं तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, और यदि आप इस प्रश्न का जवाब मैं तत्व बुद्धि से दूंगा तो तवांसा मैं आपका अंशु, आप मेरे अंशी, आप ईश्वर में जीव। और यदि ब्रह्म बुद्धि से मेरे मुझसे पूछते हैं तो जो आप हूं और मैं हूं। अब इस जवाब को यदि आज कोई समाज में दे तो वो अहंकार की बताए कि मैं सेवक हूं, मैंने सेवा की, या मैं ये हूं वो हूं। तो अगर प्रश्न आता है तो हमें जवाब कहां देना है, कहां पर चुप रहना? क्यों कि कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से कि यदि तुझे ये अहंकार हो गया कि तुझे सच्चा ज्ञान भी मिल गया है तो तू भी अभी पकड़ में ही है, तू भी अभी काल की पकड़ में है, फिर अन्य और बातें तो बहुत दूर है। तो कहने का मतलब खबरदार या सावधान की जहां पर बातें आती हैं संतों के द्वारा, इसके बहुत बड़े वचन से हमें उसको समझना है कि हमें खबरदार आगे तक रहना है। क्यों? क्योंकि ये मामला जब किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, शेख मलिक साहब से उसके शिष्य ने पूछा कि महाराज उससे मिला कैसे जाए, तो मलिक साहब कहते हैं पूछा जो मिलने का पता, मुर्शिद ने मुझसे यूं कहा, उससे मिलने का पता अपने खो जाने में है। उससे मिलने का मतलब आप नहीं रहे, उससे मिलने जो मिला है उससे वो रहा नहीं फिर। और यदि है नेष्टि हस्ती है यारो, और हस्ती कुछ नहीं ना। नेष्टि माने मैं नहीं हूं, हस्ती माने मैं हूं। नेष्टि हस्ती है यारो, और हस्ती कुछ नहीं। ये जो तुम अपनी हस्ती को हस्ती कहते हो मियां, ये हस्ती नहीं है, ये तो पस्ती है, ये तो पसेवा है, ये तो तुझे परेशान करने वाली चीज है। अगर तू अपनी हस्ती को देखने लगेगा तो तुझे और हस्तियां दिखा करके तेरा मन खोटा करेगी और तू उसमें शामिल और भागने की कोशिश करेगा या उसके पैर खींचने की कोशिश करेगा। ये प्रतियोगिता का मामला नहीं है, ये होड़ का मामला नहीं है, ये शर्त का मामला नहीं है, ये बेशर्त मामला, बंदिशों से रहित मामला। शर्त देना शर्त लेना ये भी एक बंदिश। इसलिए जो सहज में बनता चले, हमें वो भी समझना है कि सहज में चाल क्या है। हम पानी में कंकरी डालें और लहर को पानी को दे, पानी और लहर को दोष दे, हम कंकरी डालें ही क्यों? ये समझदार का मार्ग है। क्योंकि गुरुमा जी कहते थे समझ का घर बहुत दूर है। जिस समझ से एक साहब कहते हैं कि वो समझने अगर ये मामला आ जाए तो
बोले ही क्यों हुआ? जो अगर तुम्हारी बुद्धि की समाज में समझ में आ जाए आत्मा या परमात्मा, तो फिर परमात्मा ही कहाँ हुआ? इसलिए समझ बढ़ाना है। समझ कहाँ बढ़ेगी? जैसे आप खेती में समझदार हैं, हम खेती में समझदार नहीं, तो खेती में समझदारी अगर हासिल करना है तो किसान के पास रहना है, किसान सब करें। और अगर इस मामले की हमें अगर समझ चाहिए तो इन मामलेदारों के पास जाना। कहते नहीं, कह रहा था कोई किताबों से पूछो तो बातें खुदा की, खुदा के तलबगारों से पूछो, किताबों से आगे, बयानों से आगे, और हकीकत की बातें उन्हें से पूछो। तो जहां पर हमारी समझ का मामला, जहां पर हमारी भक्ति का मामला हमारा बढ़े, वहां हमें जरूर अपने समय का दान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी। ये है कुर्बानी। राम नाम के पट्टरे देवे को सुनाए, कहने को तो जहां तक कह दीजिए कि अगर इसके बदले सर देना पड़े तो भी सर सही तो है। क्यों कि ये रात तो गर्जी मिटाने की, कुर्बानी की, कुर्बानी अपने की। धर्म में हर जगह कहा है कि दान तुम्हारा वो है जहां पर तुम अपने शौक को घटा करके दान करो। दान का, पुण्य का, सबका मतलब है, कहा गया है कि दान कोई मांग देता है और वही दान के कारण बन जाता है, तो अंदर बना। अगर गुरु की आज्ञा से आपने जो भी किया बहुत थोड़ा है, फिर भी उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। और अपने मन से हमने जो भी किया